सही, लेकिन उसकी फैमिली का क्या? अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम्हें ना सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं। नहीं सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। जब से तुमसे मिली हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? तो पूछो। तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? आई मीन, तुम मैरिड और मैं सिंगल। मेरे पति ना एकदम खड़ूस है। वो तो ना मुझसे बात करते हैं और ना प्यार। लेकिन ये सब बातें ना तुम मत सोचो। तुम ना बस हमारे बारे में सोचो। किससे बात कर रही हो सही? तुम बताओगे नहीं किससे बात कर रही थी? अमय से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन अभी इसकी हालत खराब होने वाली है। मैंने आपको कहा था ना, मैं इसको सबक सिखाऊंगी। सबक ही सिखा रही हूँ। ऐसे बेबी बेबी करके? अरे आपको जब पूरी बात पता नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? वीरू, ये जो कर रही है ना, इसको कर लेने दे। सही, तुम अभी क्या? अभी थोड़ी देर बाद बोलिएगा। आपको जो बोलना है बोलिएगा, अभी नहीं है प्लीज। अरे सही, कहाँ चली गई थी? सॉरी बेबी, घर में इतना शोर है ना। सॉरी। हाँ, मैं तुम्हें क्या बता रही थी? हाँ, मेरे पति इतने खड़ूस है ना। वो ना ही मुझ पर ध्यान देते हैं और ना ही मेरी किसी जरूरत पर। और मेरे ससुराल वाले, वो तो हमेशा मुझे ताने ही सुनाते रहते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल है। मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, प्यार की दो बातें करे। लेकिन मुझे हमें क्या लगता है ना कि ये सब ना मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैं? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ? हाँ, क्यों? तुमको ऐसा नहीं लगता? क्या तुम मेरा प्यार नहीं बनोगे? अरे नहीं बाबा, भला कोई इतनी जवान, सुंदर, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो और समझदार लड़की को कोई कैसे इनकार कर सकता है? इनफैक्ट आज ही और अभी अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? अभी तो तुमने कहा था। हाँ, अभी मैं बोल रही थी, लेकिन क्या? हमें ना शिवानी बुआ का ऐसे दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम कहीं ये सब कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? कम ऑन सही, प्यार में जल्दबाजी कुछ नहीं होती। ओके, और तुम ये बार बार शिवानी का नाम लेना छोड़ दो। उसको छोड़ो ना। जैसा तुम बोलो एमी। हाय, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा सही, वैसे एक बात बताओ, तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो क्या? अब तक तो नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद हो गया। बस फिर हम दोनों मिलकर दिखा देते हैं कि असली प्यार की क्या ताकत होती है। कल मिलता हूँ मैं तुम्हें सुबह। थैंक यू सो मच बेबी, मेरी मुरझाई जिंदगी में ऐसे बहार बनकर आने के लिए। थैंक यू। कल मिलते हैं। हाँ, कल सुबह। बाय बाय बेबी, लव यू। कल मुआ। देखना बुआ, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या बात है भाई, आज तो कमाल ही हो गया। हाँ, कहा मैं चिल्लर से भरी बोरी घसीट रहा था और आज बैठे बैठे हाथ एटीएम कार्ड लग गया। क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी के आदमी से इस तरह से मुआ मुआ बेबी बेबी करके बात करने की? जरूरत थी विराट सर। अगर मैं आज उससे ऐसे बात नहीं करती ना, तो वो कल सुबह आने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि वो हमारे घर पर आए? मैंने तुमसे कहा था ना सही, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा और ऐसी सजा दिलवाऊंगा जो ना उसे याद रखना चाहेगा ना भूल पाएगा। हाँ, आपने कहा था, लेकिन मैंने भी तो आपको कहा था कि आपके सजा देने से पहले मैं उस अमय को उसकी घुटनों पर लाऊंगी और शिवानी बुआ से माफी मंगवाऊंगी। आप तो उसे सजा देंगे ही, लेकिन हमें शिवानी बुआ को निर्दोष भी तो साबित करना है, उन पर लगे इल्जाम भी तो हटाने हैं। और सब कुछ तुम्हें क्यों करना है? सारे मोर्चे तुम्हें खुद को ही क्यों संभालने? सही, पहले ये पूरा परिवार तुम्हें प्रॉब्लम की जड़ समझता है और ऐसा करने से तुम उन्हें एक और मौका दे रही हो ऐसा बोलने के लिए। उन्हें जो सोचना है वो सोचते रहे। ऐसा नहीं होता है सही। और ये तुम किस तरह से बात कर रही हो घर के बड़ों के साथ? तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से घर के सभी परिवार वाले तुमसे गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं। और आज से जिस तरह से तुमने उन औरतों के सामने बाबा से, काकू से बात की है, किसी को अच्छा नहीं लगा है।
हाँ तो वैसे भी मैं कुछ भी करूँ ना, आपके घर वालों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज जो मैंने किया वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सही? तुम ही हमेशा सही होती हो? हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन आज मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आपके परिवार में से कोई भी बुआ जी का साथ नहीं दे रहा था। उनका बस चलता ना तो वो जाके उन 4 औरतों के साथ खड़े हो जाते इनके खिलाफ। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने एक बार भी ये कहा कि तुमने जो किया वो सही नहीं था, बल्कि सबको मैं ये कहकर आया हूं कि आज सही ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। लेकिन ये तुमने जो अमय के साथ जो बात की है ना, वो सही नहीं थी। तुम्हें अमय के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अमय तो क्या, किसी भी आदमी के साथ तुम्हें इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पसंद नहीं। और अमय ने जो किया बुआ जी के साथ वो सही था, उसने वो भी तो गलत किया। और जहां तक रही आपकी पसंद नापसंद की बात, तो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मैं वो करूंगी जो आपको पसंद होगा। और अमय को क्या लगता है कि वो बुआ जी के साथ कुछ भी करेगा और हम चुपचाप बस खड़े रहेंगे? मान लिया सबने बहुत गलत किया है, सब बुरे। लेकिन अब तुमने वो अमय को अपने घर पे आने के लिए कहा है, जिसकी वजह से और भी बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ तो होता रहे। मैंने सबके सामने शिवानी बुआ को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उठाई थी, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। सही, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुमने अपने इन छोटे छोटे कंधों पर कुछ ज्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है? अरे क्या है ये, आए दिन घर वालों पर बम की तरह फटती रहती हुई सब। हाँ तो अपने घर वालों को बोलिए ना कि मेरे अंदर बारूद भरना बंद करे। उनके कड़वे बोल ना बारूद से कम नहीं है। वीरू, आज जो भी धमाका हुआ उसमें सही की कोई गलती नहीं थी। गलती तो वो अमय की बीवी सरिता और उसके साथ जो औरतें आई थी उनकी थी। सही तो सिर्फ उनको चुप करा रही थी ना। बुआ, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मानता भी हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ये बात सही और मेरे बीच में, तो हम दोनों के बीच में रहने दीजिए प्लीज। आपको बुआ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम मेरी टीचर हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। तुम मुझे सिखाती रहोगी किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अपनी बुआ से कैसे बात करनी है, सिखाओगी? हाँ तो आप भी मेरे टीचर नहीं है जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे अमय से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम खुद को समझती क्या हो? सही कौन हो तुम? तुम्हें सब पता है, तुम सही हो हमेशा। तो आप भी मेरे प्रोफेसर नहीं है तो मुझे ये बताएंगे कि मैं कब सही हूँ कब गलत हूँ, मेरे हर एक्शन पे नजर रखेंगे। सही चिल्लाइए मत, मैं आपकी मुजरिम नहीं हूँ जो आपकी चिल्लाने से डर जाऊंगी। तुम अभी बस करो, प्लीज बस करो दोनों। क्यों झगड़ा कर रहे हो? अभी नीचे तमाशा कम हुआ है क्या जो तुम दोनों भी शुरू हो गए हो? तो मुझे अच्छा लग रहा है इस पे चिल्लाना, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन इसे देखे नहीं, कुछ सोचती नहीं बोलने से पहले। कितना प्यार से मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप करके आया था कॉलेज में, फिर काम पे चला गया था। सोचा तुम्हारा हाथ आज ठीक हो जाएगा तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे, फिर 2 बातें करेंगे। उससे प्यार से पूछूंगा मैं उसे कि इसका दिन कैसा गया, कॉलेज का पहला दिन। लेकिन ये किस तरह से बात कर रही है? ऐसे बात कर रही है जैसे धौंस जमा रही है मुझ पर। सोचा तो बहुत अच्छा था आपने कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन फिर खाना खिलाने की जगह डांट क्यों खिलाने लग गए? और आप भी मुझ पर चीख रहे हैं, कोई गाना नहीं सुना रहे। मुझे ना जलेबी जैसी बातें नहीं होती, तो मैं हमेशा सीधे बात करता हूँ और सीधे बात करके ये बोल रहा हूँ कि तुम ये अमय को अभी फोन करोगी और उसे मना कर दोगे कल आने से। उसे कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। विराट सर, सुबह सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मेरी आई पसंद है ना? ऐसी फैमिली में तुम्हें दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? किसने हक दिया तुम्हें? शिवानी बुआ हमेशा मेरे साथ खड़ी होती आई है, वो हमेशा आपके परिवार से मेरे लिए लड़ती आई है, तो मैं इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी और आप भी नहीं रोक सकते। मैंने जो प्लान बनाया था, हम उसी प्लान के मुताबिक अमय को सबक सिखाएंगे और ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। प्लीज, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा शांति का माहौल चाहिए। शांति का माहौल तो मुझे भी चाहिए, मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। सही
सही, साथ में तो नहीं खा पाए, कम से कम तुम तो खा लो, बहुत लेट हो गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।